हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्लास 7 में आर एस अग्रवाल का। आज हमारा लेक्चर 5 होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैसे इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स की डिफिनीशन आपको पता होगा, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए, पहला चीज़ है कि अगर लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो हम लिख सकते हैं 12/4, यानी आंसर हो जाएगा 3। यानी दो पॉजिटिव नंबर्स है, हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, अगर लिखा है 12 डिवाइडेड बाई -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/-4। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए आंसर आ जाएगा -3। थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, अगर लिखा है -12 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे -12/4। यहाँ भी जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -3, 4 3 या 12। पॉइंट 4, अगर लिखा है -12 डिवाइडेड बाई -4, तो हम कह सकते हैं -12/-4, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 3 जा जाएगा 12। यानी कि देखिए, दो कंडीशन में आंसर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर उन दोनों में से कोई भी एक निगेटिव है तो हमारा आंसर क्या होगा? निगेटिव आएगा। ये बातें आई समझ में? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आगे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ इंटीजर, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है मॉड के अंदर में A, मॉड के अंदर में A, तो इसकी वैल्यू भी ये होगी। अगर कोई वैल्यू लिखा है मॉड के अंदर -A, तो इसकी वैल्यू भी A होगी। इसको हम कहते हैं मॉडुलस A। ये मॉडुलस -A की वैल्यू भी A होगी। मतलब ये अगर मॉड के अंदर -5 लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 5, अगर मॉड के अंदर 5 लिखा है तब भी लिखेंगे 5। मॉडुलस ऑफ इंटीजर कहने का मतलब ये है कि वैल्यू हमेशा जो होती है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में? अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ A है, यहाँ B है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लिखेंगे मॉड A माइनस B, मॉड A माइनस B। यानी किसी, अगर हमारा ओरिजिन यहाँ O है, जैसे अगर हमारे यहाँ ओरिजिन O है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉड A माइनस B। यानी कि मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम, यहाँ हमारा घर है और यहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ हमारा हाउस है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं 300 मीटर है और फिर यहाँ से यहाँ वापस आते हैं तब भी 300 मीटर होगा। इधर अगर हम इसको नंबर स्केल पे देखें तो इधर पॉजिटिव चल रहा है, इधर फिर आएंगे, वापस आया हमने, तो टोटल हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 300 प्लस 300, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 600 मीटर है। ये भी मीटर है तो हमें इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। आई बात समझ में? कहीं हम ये नहीं देखा हुआ मिलेगा कि -6 मीटर। डिस्टेंस जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा? 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो ऑलवेज आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ़ वी डिवाइड्स 0 बाई एनी इंटीजर, अगर हम किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। जैसे 0 को हम डिवाइड करें 5 से तो आंसर क्या होगा? 0। इसको मैं ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0/5, लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि 0/2 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? और स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर लिखा हुआ है कहीं A डिवाइडेड बाई 0, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। ये क्या है?
ये मीनिंगलेस है, ये हमारा मीनिंगलेस है। इसका कोई डिफिनीशन नहीं है कि हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करें, मतलब ए को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 5/0 ये डिवाइड नहीं है, ये हमारा क्या है, मीनिंगलेस है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, अगर लिखा हो -2/0, ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। आई बात समझ में, यानी कभी भी 0 अगर नीचे है तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। स्टूडेंट्स आपको हमारी बात समझ में आ रही है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस वही नंबर हमें मिल जाएगा, यानी ये अपॉन 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे 5 में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/1 = 5। ठीक, यानी अगर किसी संख्या में, किसी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक्सरसाइज हमारा यहाँ 1 से स्टार्ट होता है। जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C है RS अग्रवाल का, 65 डिवाइडेड बाई -13 लिखा हुआ है, 65 डिवाइडेड बाई -13, यानी कहने का मतलब 65/-13, तो आपको पता है इस 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5। अगर लिखा है -72 डिवाइडेड बाई -18, यानी कहने का मतलब -72/-18, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स, -72 डिवाइडेड बाई -18, तो -72/-18 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4, दोनों यानी पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ क्वेश्चंस है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कह रहा है 72 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू -4। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम आपको बता रहे हैं, आप जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स, इसको हम मान लेंगे कि x है, क्या मान लेंगे, x। आंसर आया हमारा -4। ठीक, अब हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 72/x = -4, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, -4 को नीचे लाएंगे तो 72/-4 इक्वल टू, इसको यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा x। तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 × 1 = 4, 5 6 7, 3 बचेगा, यानी 4 8 × 32, यानी x = -18 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, -18। आई बात समझ में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा हुआ है -36 डिवाइडेड बाई, यहाँ गैप दिया हुआ इक्वल टू -4। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ क्या हम सपोज कर लेंगे x, इसको लिख सकते हैं -36/x = -4, तो -36 इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ, तो -4 = x, यानी कि x = 4 9 × 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई -4 = 24, तो हम यहाँ पुट करेंगे x। अब लिख सकते हैं x/, -4 इसको इक्वल टू 24, तो x = क्या आ जाएगा, 24 इंटू इसको यहाँ भेज देंगे -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16, 1 कैरी होगा, 4 2 = 8 और 1 9, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, -96 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई -1 = 36, तो आप यहाँ पे सपोज क्या कर लेंगे, x है, यहाँ सपोज कर लेते हैं x, तो x/-1 = 36 हो जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 36 × -1, तो x = क्या हो जाएगा, -36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक आध दो क्वेश्चन और देखिए आप लोग। जैसे अगर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई डैश लिखा है और -1 लिखा है, तो आप यहाँ क्या सपोज करेंगे, x, तो 1/x = -1। अब इसका यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 1/-1 = x हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, इससे को इससे डिवाइड कर देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी हम यहाँ क्या लिखें, -1 लिख सकते हैं। आया स्टूडेंट समझ में। ऐसे ही अगर -1 डिवाइडेड बाई डैश = -1 लिखा है, हम लिखेंगे यहाँ x, तो -1/x = -1,
यानी इसको यहाँ भेज देंगे तो -1 अपॉन -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी ये यहाँ और ये यहाँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ट्रू और फॉल्स, 0 डिवाइडेड बाय -4, तो आंसर क्या होगा 0 है। ये बात सही है कि हम 0 में -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया। -6 डिवाइडेड बाय 0, यानी ये हमारा ट्रू है। ये क्या है फॉल्स है। जब हमने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मीनिंगलेस होता है। -5 डिवाइडेड बाय -1, ये भी फॉल्स है। ये हमारा क्या आएगा, दो निगेटिव नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आता है। -8 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये तो सही है -8 आएगा। -1 डिवाइडेड बाय -1, दो निगेटिव नंबर का डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव लिखा है इसलिए ये भी फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है। तो ये एक्सरसाइज 1 से यहाँ पे क्लियर होता है। अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फ्रैक्शन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।